अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोरियन बेसिक लैंग्वेज कोर्स, जिसके अंदर हम 50 डेज़ के अंदर हम लोग एक तो हम लोग इसके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स सिखाने वाले हैं, जो कि 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं कोरियन लैंग्वेज के। और इसके अलावा हम बेसिक ग्रीटिंग्स सिखाएंगे कि हम एक दूसरे को कैसे मिलते हुए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, किसी से उसका नाम कैसे पूछ सकते हैं। ये सारी बातें हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम बेसिक चीज़ें जो आइटम्स घर में होती हैं, हमें जो बाहर नज़र आती हैं, हम वो भी याद करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग एनिमल्स के नेम, जगहों के नेम और जो हमारे पास नाम होते हैं कंट्रीज़ के, हम वो भी देखेंगे। तो जो जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस कोर्स में ऐड कर सकी, मैं ऐड करूँगी। तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। उस हिसाब से मैं इस कोर्स के अंदर चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। तो जो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है वो ऐसे किया है कि हम लोग कोरियन अल्फ़ाबेट एक वो तैयार किया करेंगे, साथ ही साथ हम ग्रीटिंग का एक लाइन या एक लफ्ज़ याद किया करेंगे और उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो भी लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उससे आपको पढ़ना भी आसान रहता है। जब मैं एट द एंड आपको अभी तो मैं आपको एक एक अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, बाद में जब हम उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के सिलेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम उसको वर्ड बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए ईजी होगा जब आपको ग्रीटिंग्स लिखना आती होंगी पहले से ही। तो एज इट इज़ अपने जैसे मैं आपको सिखाऊंगी आपने वैसे का वैसा ही लिखना सीखना है। कोई ज़रूरी नहीं है अभी आपको हर चीज़ समझ आए। फर्स्ट लेक्चर है, इसमें अगर आपको सिर्फ कोरियन का अल्फ़ाबेट लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, उसकी साउंड का पता लग जाए और साथ ही साथ ग्रीटिंग का लफ्ज़ बोलना आ जाए, लिखना ना भी आए तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको बोलना भी आ जाए तो बहुत गुड हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि कोरियन लैंग्वेज को कहा क्या जाता है कोरियन लैंग्वेज में। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि कोरिया को कोरियन लैंग्वेज में कोरिया नहीं कहा जाता, उसको हांगुक कहा जाता है। हांगुक, व्हाट इज दिस? हांगुक। और इसी तरह कोरियन लैंग्वेज को कहा जाता है हानगुको। हानगुको, इसको मैं इंग्लिश लेटर्स में भी लिख देती हूँ। HAN, हान, GUG, कुक, हानगुक, ओ, हानगुको, हानगुको। और कोरियन अल्फ़ाबेट को कहते हैं हंगुल। हंगुल, दैट इज HAN, हान, GEUL, हंगुल, हंगुल। सो फर्स्ट लेटर जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है खियत। खियत, it's just like a 7, just a little bit tilt in an angular motion. This is खियत। खियत, इसको मैं आपको उर्दू में भी लिख के बताऊंगी इसकी आवाज़ कैसे निकल रही है, और इंग्लिश में भी हम बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे खियत। इस जैसे हम अलिफ को अलिफ पढ़ते हैं लेकिन उसकी आवाज़ आ होती है, इसी तरह हमारे पास कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी जो अल्फ़ाबेट का नेम है वो खियत है, और जो हमारे पास इसकी आवाज़ निकलेगी वो निकलेगी ख। ख, काफ है ख। In English we will pronounce by the letter G. K, k, k. The word is khiyat. Check the writing style. This way. खियत, खियत पढ़ा कैसे जाएगा? खियत। और साउंड क्या है? ख, ख। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। The Korean alphabet Hangul, the first consonant that we are going to learn is khiyat. Khiyat. I will be writing bigger over here. Khiyat. Khiyat. आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। सो द वर्ड खियत डन। नाउ कम टू द वर्ड ग्रीटिंग। अब आपको पता है जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको सबसे पहले हाय या अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो हाय को कोरियन लोग क्या बोलते हैं? अन्योंग, अन्योंग, अन्योंसेयो, अन्योंग। मतलब जो कोरियन लैंग्वेज है उसमें बड़े छोटों के लिए अलग अलग तरीके से सलाम का तरीका होता है।
थोड़ा सा वो झुक के सलाम करते हैं, अन्यों। बट मैं आपको हर चीज़ फ्रेंडली मैनर की बताऊंगी ताकि आपको एक फ्रेंडली जोन का कोरियन लैंग्वेज पढ़नी आती हो या बोलनी आती हो। बाद में जब हम एडवांस जाते जाएंगे तो उसमें मैं आपको इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे दोनों सिखाऊंगी। अभी मैं फॉर्मल वे से ही बताऊंगी ताकि जो इजी चीज़ें हैं वो आप पिकअप करते जाएं। जैसे ही कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को पिक करना शुरू करता है। इसी तरह से आप भी इस लैंग्वेज के लिए बिल्कुल न्यू हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि जो आप बेसिक पॉइंट्स है ना बस उसको पिकअप करिए, बाकी की चीज़ें हम बाद में डिटेल से करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ग्रीटिंग वर्ड हाय और हेलो। इन इंग्लिश हम इसको बोलते हैं हाय या हेलो, ठीक है। फर्स्ट ग्रीटिंग जो आज हम करेंगे तो इसको कोरियन में लिखा जाता है इस तरीके से। आप मेरी ग्रीटिंग देखें कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिख के दिखाऊंगी। द वर्ड अन, द फर्स्ट सिलेबल इज अन न्योंग, न्योंग, न्योंग। दिस इज अन्योंग, अन्योंग, ANNYEONG, अन्योंग। ओके, सो हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो अन यो की आवाज़ आ रही है लास्ट में, अन्योंग। इसको अगर हम जल्दी से, जैसे हम लोग अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम सलाम, मतलब अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर अस्सलामु अलैकुम, वैसे तो इसी तरीके से बोलना चाहिए जो अरबिक चीज़ होती हैं। जैसे हम आम तौर पे हेलो 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 करके चल जाते हैं, ज़रूरी नहीं हाय। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ वर्ड्स या जो डबल एल हेलो की जगह हेलो, मतलब सिंपल चीज़ें शॉर्टन अप हो जाती हैं जब हम कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह अन्योंग, जैसे अन योंग, अन्योंग, इसको अगर हम जल्दी बोलते हैं अन्योंग, अन्योंग, इसको आप ऐसा लगता है जैसे मैं एन के ऊपर कम स्ट्रेस दे रही हूँ और जो योंग की आवाज़ है यो एन जी का न जो आवाज़ है वो कम निकल रही है। बट इसको जल्दी है, मतलब जब हम एक प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा जो एक्सेंट से आवाज़ आती है वो होती है अन्योंग, अन्योंग, अन्योंग। सो मैं इसको दोबारा से समराइज कर देती हूँ। हाय या हेलो हम कैसे करते हैं, अन्योंग, अन्योंग, और इसको प्रॉपर पढ़ेंगे अन्योंग, अन्योंग। इसको मैंने उर्दू में भी लिख दिया है अन्योंग, अन्योंग। जब भी आप किसी से मिलें तो आप क्या कहेंगे, अन्योंग। अच्छा, प्रैक्टिस करने का तरीका भी यही है कि जब भी आप कोई लफ्ज़ याद करें आप चलते फिरते उसे रिवाइज़ करें। आपको कोई फ्रेंड मिलती है जो कि वो भी कोरियन तैयार करिए, नहीं भी करिए आपकी बहन है उसको जाते जाते अन्योंग बोलते जाए। उससे ये होगा कि एक फ्रेंडली मैनर, एक आप चलते फिरते आराम से कौन से लैंग्वेज तैयार करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लेसन नंबर 1 यहीं का था, इतना ही था। सो मैं फालतू चीज़ें इसमें से हटाती हूँ और आपको आज का समराइज़ करके इस लेसन को यहाँ एंड करते हैं। सो द कोरियन लैंग्वेज इज कॉल्ड 한국어, 한국어 in Korean, and Korean alphabet is called Hangul, Hangul. The first Korean consonant that we have read today is learned is kiet, kiet, kiet. This is the word or letter, the letter, not a word. Kiet, kiet, k. The sound is k. In English we will represent by G, k. यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे हंगुल, हंगुल, तो ख की जहाँ पे आवाज़ आ रही है वहाँ पे हमने जी से, मैंने यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है। हंगुल, हंगुल, ख की आवाज़ आ रही है, खियत ग की आवाज़ आ रही है, तो दैट इज हंग, खियत इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं आपको इसमें कोई एग्जांपल दूँ जिसमें ख की आवाज़ आ रही है, खे, खे, खे इज बेसिकली क्रैब। इन कोरियन लैंग्वेज क्रैब को खे कहा जाता है, खे, खे, GE, खे। सो आपको यहाँ से प्रोनाउंस आपको पता लग रहा होगा कैसे किया जाता है, खे। और दूसरी तरफ हमने ग्रीटिंग देख ली है, अन्योंग,
हाय कैसे कहते हैं, अन्योंग। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया आप मुझसे रिपीट करके पूछ सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स, इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप जिस फ्रेंड से मिलेंगे, अपनी दो बहन से मिलेंगे, जिससे भी आप बात करना करेंगे, उससे पहले आप अन्योंग बोलेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी हाय बोलने की, अन्योंग। सो अब इस टॉपिक के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अन्योंग, अन्योंहासेयो। सो बाय बाय।